ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे क्वालिफायर 2 ऑफ IPL 2022 की, जो खेला गया राजस्थान और बेंगलुरु के बीच, जिसमें रजवाड़ों ने हल्ला बोला और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को क्वालिफायर 2 तक ही अपना सफर ले जाने दिया। बात करेंगे इस मुकाबले की संजय मांजरेकर के साथ। और संजय, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच तो खेला गया, लेकिन बटलर नाम की आंधी वहां पे आई, और क्या आई, कितनी पसंद आई आपको वो पारी, और क्या खास लगी उस पारी की आपको? उस पारी की ये खासियत थी, जो मेरा रीडिंग था, एक शॉट शायद वो जॉश हेजलवुड के खिलाफ उन्होंने बनाया। वो शॉट ऐसे मूव होके एक बॉल को थोड़ा रिस्क लेके, कहते हैं ना T20 का एडवेंचरस शॉट। उसके अलावा पूरे इनिंग्स में देख रहा था, वो एक पुराना एक टर्म होता था कि प्ले टू द मेरिट ऑफ द बॉल, यानी हम्म। जैसे बॉल है वैसे खेलो। वैसे उन्होंने इनिंग खेली और बनाए 106 रन 60 बॉलों में। तो इससे पता चलता है इस बंदे का क्लास और कितना रेयर है। और मार्जिन फॉर एरर जो होता है ना, कि थोड़ी-सी भी गलती आप करो तो बहुत आपको मार पड़ने वाली है या महँगी साबित हो सकती है, वो बटलर ने दिखाया। पहले आक्रामक शॉट से अंत तक मैं देख रहा था, एक शॉट छोड़ के उन्होंने सिर्फ लूज़ बॉल को पनिश किया है, और वो लूज़ बॉल उनके लिए लूज़ बॉल है, हर बल्लेबाज के लिए नहीं। और ये अप्रोच एक चीज़ है, लेकिन वो काबिलियत होनी चाहिए अप्रोच को सक्सेसफुल बनाने में। तो कहते हैं कि शेन वॉर्न वाज़ द फर्स्ट रॉयल, ये करंट रॉयल है, ये रेनिंग रॉयल है, जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स के। नहीं, बिल्कुल, वो अंडरडॉग्स की टीम थी, तो ये सुपरस्टार से सजी हुई टीम है। लेकिन एक सवाल जॉस बटलर से ही संबंधित, 4 शतक लगा चुके हैं इस सीजन, 800 से ज्यादा रन जरूर है उनके, लेकिन क्या अगर दिनेश कार्तिक वो कैच पकड़ लेते उनका, तो मैच वहां से बदल सकता था आपके हिसाब से? क्योंकि प्रेशर एनकाउंटर था ये। थोड़ा बहुत बदल सकता था, शायद थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मैच सेट हो गया था हम्म। राजस्थान के पक्ष में, क्योंकि ये मैच बड़े स्कोर वाला नहीं था। और जैसे राजस्थान ने पहले 6-8 ओवर में इतनी हलचल मचाई कि उसके बाद उन्होंने एक मैच की पकड़ ले ली, उस तरह का की शुरुआत बैंगलोर को जरूरत थी कि पहले 6-8 ओवर में कुछ काम करके दिखाए, या तो इकोनॉमी बिल्कुल नीचे लाए या 2-3 विकेट ले, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था। प्लस चेसिंग, पिच आसान होता है रात को, कुछ भी बोले लोग, थोड़ा-सा आसान होता है। हमने देखा वहाँ पर भी, ईडन गार्डन्स में भी हुआ था, आज भी हुआ। तो मोहम्मद सिराज के 2 ओवर्स थे पहले 6 ओवर में, जी। वहाँ पर बहुत जल्दी मैच का कंट्रोल खो बैठे बैंगलोर। इंटरेस्टिंग पॉइंट संजय। और इमारत तो चलिए जॉस बटलर ने खड़ी की, लेकिन जो नींव रखी गई, क्या सही होगा ये कहना कि वो गेंदबाजों ने रखी? जिस तरीके से उबैद मकॉय ने 4 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट लिए, 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के नाम भी रहे, वो भी किफायती साबित हुए। ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन और 1 विकेट। साथ में अश्विन ने विकेट एक जरूर लिया, लेकिन चहल फिर महंगे साबित हुए। हमने कितनी बात की थी जब इस मैच का प्रीव्यू कर रहे थे संजय, कि स्पिन जोड़ी अहमदाबाद में कितना असर डाल पाएगी इस मैच में, लेकिन उनके पेसमेंट ने क्या, किस तरीके से वो नींव रखी। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक्सपर्ट के रूप में अभी तक मेरे पास ये जॉब कैसे है? लोग मुझे जॉब कैसे देते हैं? क्योंकि इतने हमारे प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं। हम कह रहे थे कि स्पिन इनकी ताकत है, अहमदाबाद में शायद उनको मदद मिलेगी, और सीमर्स जो उनकी एक्चुअली ताकत नहीं थी, स्पेशली डेथ बॉलिंग में, जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा का मैच गया पिछला, लग रहा था कि वो उनकी कमजोरी है। लेकिन आज का मैच, अगर विनिंग जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बॉलर्स ने किया, क्योंकि आप भी सोचेंगे, फैंस भी सोचेंगे कि मिड इनिंग्स में जब लक्ष्य था 158 जीतने का लक्ष्य था, तब कई लोग सोचते होंगे कि ये राजस्थान कर सकता है। तो एक्चुअली जो मैच विनिंग डिफरेंस होता है ना, वो जी। बॉलिंग पार्टी ने किया था। हम्म। लेकिन मैच को जीतना भी होता है, और जितनी आसानी से वो जीते बिना किसी टेंशन के साथ, वो बटलर के को वो श्रेय जाता है। लेकिन बॉलर्स ने ये विन सेटअप की राजस्थान के लिए। और ऐसा लग नहीं रहा था संजय, एक वक्त जब रजत पाटीदार वो पारी खेल रहे थे, एक और चमकदार पारी उनके बल्ले से आई। पहले ही ये पहले अनकैप्ड प्लेयर बन चुके थे आईपीएल के इतिहास में, जिन्होंने प्लेऑफ्स में शतक जड़ा था, और उसके बाद टू फॉलो दैट अप एक और अर्धशतक के साथ। आपको कितनी पसंद आई वो पारी, और कितने पसंद आए रजत पाटीदार इस सीजन? 40 का फर्स्ट क्लास एवरेज है उनका रणजी ट्रॉफी में। तो ये मैं चीजें देखता हूँ, कोई T20 में सडनली सितारा बन जाता है, तो मैं देखता जी। हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितने खेले। एक फंडामेंटल होता है, एक आपका बेस बन जाता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप जब लंबा खेलते हो, और 7-8 उनके फर्स्ट क्लास शतक है। तो उम्मीद थी कि प्रेशर जब आएगा और थोड़ा सा बॉलिंग में जब दम होगा तो कैसे खेलेंगे, और पिच में थोड़ी जान थी तब।
और बहुत ही इम्प्रेस हो गया। अगर पिछले मैच में उन्होंने अपना अटैकिंग गेम दिखाया, तो यहाँ पर उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, डिफेंस भी दिखाया और 2 प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ उन्होंने बैकफुट पंचेस खेले, उसमें क्लास भी दिखाई दिया। तो गहराई है उनके बैटिंग में और ये केवल टी20 हाई रिस्क प्लेयर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही चमकता हुआ उनका एक लॉन्ग टर्म करियर बन जाए। और क्या थोड़ा-सा फेयर रिजल्ट भी इसलिए है संजय, क्योंकि एक बार फिर से कोहली का बल्ला नहीं चला, डुप्लेसी भी संघर्ष करते हुए नजर आए, ग्लेन मैक्सवेल भी एक बार फिर से फेल हुए आरसीबी के लिए और रजत पाटीदार ही एक रोशन पक्ष के रूप में उभर के आए? जी हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स को ही ये मैच जीतना था, क्योंकि बल्लेबाजी बिल्कुल बिखर गई। एक सिर्फ पाटीदार का कंट्रीब्यूशन और मैक्सवेल का विकेट जो था, जी। जिस मौके पे वो आउट हुए, ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट किया, पुल मारने गए स्लोअर बॉल पे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली का इस साल उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है और जिस तरह की शुरुआत फिर से मैक्सवेल ने की और उनके साथ पाटीदार बैटिंग कर रहे थे, तो अगर वो पार्टनरशिप और 3-4 ओवर चलती, तो 180, 190 का स्कोर खड़ा कर सकती थी बैंगलोर। तो वो मेरे लिए बैटिंग के टाइम में, बैंगलोर के बैटिंग के टाइम में वो टर्निंग पॉइंट था, मैक्सवेल का आउट होना। लेकिन दिनेश कार्तिक भी फेल हो गए, तो इतने सारे प्लेयर्स जब फेल होते हैं, तो जीतना फिर मुश्किल बन जाता है। तो अब क्वालीफायर 1 का एक एक्शन रिप्ले फिर से हो जाएगा। ये आईपीएल फाइनल और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो गुजरात टाइटंस के लिए एक होम गेम होना चाहिए, लेकिन संजय, राजस्थान रॉयल्स ने वहां पे 13 मुकाबले खेले, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है अब इस तरीके से देखा जाए तो? अभी देखना ये चाहिए, कोई प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हम हमारे दिमाग में चलता है कि शायद गुजरात टाइटंस ऑल-राउंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान रॉयल्स के पास कमज़ोरियाँ है, लेकिन वो आज कमज़ोरियाँ उनकी ताकत बन गई है। और ये मानिए कि पूरी राजस्थान बैटिंग अगर फेल हो जाए और बटलर चले, फिर भी 180 बन सकते हैं। तो जी। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि प्लेऑफ्स में हमको बहुत हाई क्वालिटी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल गए। आज बॉलिंग भी देखने को मिल गई हाई क्वालिटी। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही परफॉर्मेंस होते रहे उस मैच में भी। दोनों टीमों के पास अभी मैच विनर्स है, दोनों टीमें इन फॉर्म है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स हार के आई थी, लेकिन फाइनल में जीत के जाएगी और वहाँ पर गुजरात टाइटंस जो जीते हुए हैं और उनमें भी अगर आप टीम देखो उनकी, तो उनमें भी काफ़ी बड़े-बड़े जी। डेंजरस खतरे वाले प्लेयर्स हैं। तो जिनकी रात होगी, क्लीशेड आंसर देता हूँ, जिनकी रात होगी उनकी मैच होगी। संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी के इस एपिसोड में राजस्थान पहुंचे फाइनल में 2008 के बाद पहली बार, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सफर क्वालीफायर 2 तक आके रुक गया। मिलेंगे एक अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।